आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आप लोगों को। फटाफट लाइव जुड़ जाइए, तेजी से लाइव जुड़िए आप लोग, फटाफट जुड़िए लाइव। फटाफट लाइव आइए आप लोग। स्नेहा निधि, कुमार सुमित, और कौन कौन है, फटाफट आइए आप लोग। और बताइए कि लास्ट हम लोग क्या क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे। शुभम शर्मा, चलिए ठीक है, आप लोग आइए फटाफट लाइव जुड़िए। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड भी आ जाएगा, साउंड भी आ जाएगा। अब बताओ साउंड आ रहा है क्या? अब बोलो नूनू, साउंड आ रहा है बोलो तो। अब साउंड आ रहा है बोलो, साउंड आ रहा है बोलो तो फटाफट बोलो। साउंड क्लियर है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। चलो हम लोग जहां तक पढ़े थे फिर उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहां तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। अब साउंड एकदम क्लियर होगा। मैं उस समय तक माइक्रोफोन नहीं लगाया था, अब देखिए माइक्रोफोन लग गया है। चलिए ठीक है, तो अंदर से लगा देना है। हाँ, आपका जो है एग्जाम्पल 4 तक हो गया था, एग्जाम्पल 5 समझ गए। अंकेश कुमार, सिकंदर कुमार, सुपर फास्ट चैनल। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल 4 तक हो गया था, एग्जाम्पल 5 देखना है। एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन आप लोगों को, गुप्ता, अमन कुमार गुप्ता, सबको गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन आप लोगों को जो है किताब से उतार लेना है, समझ गए। क्वेश्चन आप लोगों को बुक से उतार लेना है, समझ गए। क्वेश्चन आप लोगों को बुक से उतार लेना है। आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी वाले बुक से उतार लीजिए, और यदि इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाले बुक से उतार लीजिए, ठीक। क्या है इसको, एक और भी इसका नाम हम लोग जानते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन उतार लेना है बुक से। क्वेश्चन आपको बुक से उतारना है, और उसी जो क्वेश्चन है उसका एक दूसरे भी स्टेटमेंट हो सकता है, और स्टेटमेंट यह है कि कांस्टेंट फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, समझ गए। कांस्टेंट फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। आइए दिखाते हैं, समझ गए। fx बराबर k दिया हुआ है, fx बराबर k, देख लीजिए बुक में fx बराबर k है, जहां पर k आपका कांस्टेंट है, जहां पर k आपका कांस्टेंट यानी कि अचर है, ये आपका कांस्टेंट यानी कि अचर है। प्यारे बच्चों, अब एक चीज आप ध्यान में दीजिएगा, तबीयत ठीक है ना? अरे मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरे तबीयत को क्या हुआ है, देखो फर्स्ट क्लास, देखो एकदम कितना ताकत है, देख लो नूनू। अमन कुमार गुप्ता बोलता तबीयत ठीक है कि नहीं, देख लो बेटा, एकदम फट फट पंच भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, बिल्कुल ठीक है, मस्त है, ठीक। चलो अब देखो, अभी तक जो हम लोग 4 नंबर एग्जाम्पल तक पढ़े थे ना, 4 नंबर एग्जाम्पल तक क्या था कि उसमें किसी बिंदु पे बोल रहा था कंटिन्यूटी निकालने के लिए, समझ गए। 4 नंबर एग्जाम्पल तक जो था कि कोई एगो बिंदु पॉइंट दिया हुआ रहता था, और उस पे आपको बोल रहा था कंटिन्यूटी निकालने के लिए, उस पे बोल रहा था कंटिन्यूटी निकालने के लिए। लेकिन अब आने वाले क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि आपका पॉइंट दिया हुआ रहे, कहेगा क्या कि इस अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, समझ गए। अब जो क्वेश्चन आएगा ना,
अब ए को कोई बिंदु नहीं दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि दिखाइए कि यह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, कहेगा कि दिखाइए कि यह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। इसीलिए जहां पर पॉइंट नहीं दिया हुआ रहे कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको उसके डोमेन पे चेक करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूटी उसके डोमेन यानी कि उसके प्रांत पे आपको चेक करना पड़ेगा। डोमेन का मतलब होता है प्रांत, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। जब मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफलाइन यानी क्लास में जब आप बैठ के पढ़ रहे थे, तो याद कीजिए कि मैं आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बताया था। और प्यारे बच्चों, आप जो क्लास 11 में मेरे पास पढ़े थे, उस समय भी पहले मैं आपको सेट थ्योरी बताया, सेट थ्योरी में डोमेन रेंज में आपको नहीं बताया था। फिर मैं आपको रिलेशन बताया, रिलेशन में मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में और कोडोमेन के बारे में बताया था। फिर जब मैं आपको फंक्शन यानी कि फलन पढ़ाया, उस समय भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में मैं आपको बताया था। यह रही क्लास 11। और क्लास 12 में बच्चों जब मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था क्लास में बैठाकर, उस समय डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में मैं आपको बताया था। समझ गए? मैं आपको बताया था। ठीक है, अच्छा शुभम शर्मा, बहुत बहुत मुबारक। अब देखिए, तो यहां पर पहले आपको डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। डोमेन ऑफ एफएक्स, यानी कि हिंदी में इसको एफएक्स का प्रांत कहते हैं, एफएक्स का प्रांत, जिसके लिए हम लोग डीएफ सिंबल लिखेंगे, जिसके लिए जो सिंबल हम लोग लिखेंगे डीएफ। एक बार तो मैं आपको डोमेन ऑफ एफएक्स लिख दिया ना, लेकिन आने वाले समय में मैं डायरेक्ट डीएफ लिखूंगा। डीएफ का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये डोमेन है। डीएफ का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये डोमेन है। तो इसका डोमेन कंप्लीट रियल नंबर हो जाता है आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि डोमेन इसका क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर। ध्यान रहे, जब आपका पॉइंट नहीं दिया हुआ रहे, किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको डोमेन में चेक करना होता है। समझ गए? तो डोमेन इसका होगा सेट ऑफ रियल नंबर। ध्यान से देखिएगा, एक दो क्वेश्चन फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम लोग लेटेंगे, लेट x बराबर a बिलोंग्स टू df, यानी कि इसके डोमेन में हम लोग कोई एक पॉइंट ले लिए, इसके डोमेन में हम लोग कोई एक पॉइंट ले लिए a, इसके डोमेन में हम लोग कोई एक पॉइंट ले लिए a। समझ गए? हम लोग इसके डोमेन में कोई पॉइंट ले लिए a, और अब हम लोग a पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब हम लोग a पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे? LHL एट x बराबर a बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 fa माइनस h, यानी कि लिमिट s टेंस टू 0 a माइनस यानी a से कम, a से कम या a से ज्यादा रहे तो किसी भी हालत में वैल्यू तो k ही मिलेगा ना। काहे कि ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करता है, या तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, कुछ भी लीजिएगा तो वैल्यू तो k ही मिलेगा। किसी भी हालत में वैल्यू k मिलेगा। जब इधर x रहेगा तब ना x पे डिपेंड करेगा, x तो है ही नहीं, तो किसी भी हालत में वैल्यू मिलेगा k। और जब k में h नहीं है तो वैल्यू तो आपको k ही मिल जाएगा, वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? k। समझ गए? यानी कि LHL आपको मिल गया k, LHL आपको मिल गया k। अब देखिए, अब आपका RHL, RHL एट x बराबर a बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, लिमिट s टेंस टू 0
एफ ए प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू 0, जब आपका एक्स पे के डिफेंड ही नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा के, सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा के। और यहां तो एच नहीं ना है, एच नहीं है तो आपको क्या मिल गया के, एच नहीं है तो आपको क्या मिल गया के, यानी कि एलएचएल भी के मिला और आरएचएल भी के मिला, एलएचएल और आरएचएल आपको मिल गया के। अब दो समान हो गया तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, यानी कि एफ ए निकालना है, एफ ए, लेकिन एक्स, एक्स तो के साथ नहीं ना है, एक्स का कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा के, एक्स का कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो वैल्यू के ही मिलेगा, एक्स का आप कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो के मिलेगा, क्योंकि के साथ तो एक्स नहीं ना है जी, के साथ तो एक्स है ही नहीं है, तो के में यदि एक्स रहता तभी ना फर्क पड़ता, तो के में बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एलएचएल, आरएचएल और एफए तीनों आपका बराबर हो गया, एलएचएल, आरएचएल और एफए तीनों आपका बराबर हो गया, इसीलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। क्या लिखिएगा, चूंकि एलएचएल एट एक्स बराबर ए बराबर आरएचएल एट एक्स बराबर ए बराबर एफ ए, इसीलिए फंक्शन आपका हर जगह पे कंटिन्यूअस है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः एफ एक्स एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू डी एफ में संतत है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन जो है ना हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, समझ गए। इसका जो ओवरऑल मीनिंग क्या है, ओवरऑल मीनिंग है कि कांस्टेंट फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। जैसे मान लीजिए क्या, यदि एफ एक्स बराबर 5 दिया हुआ है तो और पूछता है कि क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो 5 आपका कांस्टेंट है, 5 आपका कांस्टेंट है, इसीलिए ये भाई साहब कंटिन्यूअस है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है। यानी कि एफ एक्स बराबर 5 का ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं वाई, एफ एक्स को बोलते हैं वाई, आप x का कुछ मान लीजिएगा y बराबर 5 मिलेगा, आप x का कुछ मान लीजिए y बराबर 5 मिलेगा, x का आप कुछ भी मान लीजिए y बराबर 5 मिलेगा, यानी कि इस तरह से ग्राफ चला जाएगा, समझ गए। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, और ये ग्राफ हो गया एफ एक्स बराबर 5, y बराबर एफ एक्स बराबर 5। और इस लाइन को खींचने में, इस लाइन को खींचने में आपको कहीं भी हाथ नहीं उठाना पड़ा, इस लाइन को खींचने में कहीं भी हाथ नहीं उठाना पड़ा, तो कंटिन्यूअस हो गया ना। कंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ खींचने में आपको हाथ नहीं उठाना पड़े, समझिए। तो एक ही चीज ध्यान में रखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। चलिए बेटा इसको आप नोट कीजिए, तो आप लोग फटाफट फटाफट नोट कीजिए, तो बाबू तेजी से नोट कीजिए आप लोग समझ गए, तेजी से आप लोग इसको नोट कीजिए, तेजी से इसको नोट कीजिए, तो बेटा तेजी से नोट कीजिए। हो गया सर, चलिए वेरी गुड, हो गया तो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है नो, चलो वेरी गुड, चलो जल्दी से नोट करो बेटा, जिसका नहीं हुआ है वो नोट करो, जिसका हो गया वेरी गुड, नहीं हुआ है नोट करो, चलो लिख लिए, चलो अच्छी बात है, लिख लिए तो वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। हैकर बॉय आशीष का भी हो गया। एग्जाम्पल 6 नंबर अब देखो तो, एग्जाम्पल 6 नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6,
आप लोग फटाफट क्वेश्चन को उतारिए कॉपी में। क्वेश्चन को आपको बुक से लिखना है, क्वेश्चन को आपको लिखना है बुक से, समझ गए? क्वेश्चन को आपको लिखना है बुक से। क्वेश्चन को आपको लिख लेना है बुक से, ठीक है? तो चलिए अगला देखिए क्या है आपका एग्जाम्पल 6। आप बुक से उतार लीजिए। इसका एक और नाम है, समझ गए? इसका नाम है इस तरह से, आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरी आ गए हैं क्या? हेलो, आ गए हैं? हाँ आ रहे हैं, यही चौक पे है, आ रहे हैं 2 मिनट। बेटा आप लोग जो है ना कि 5 मिनट वेट कीजिए, आप लोग जरा सा 5 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है? लाइट से हटिएगा नहीं, 5 मिनट नोट कीजिएगा। गैस सिलेंडर मुझे जाकर लेना है, समझ गए? आप लोग 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? लाइव क्लास चलेगा, मुझे थोड़ा सा गैस सिलेंडर लेना है, ठीक है? जाना नहीं है, आपको वेट करना है, ठीक? आपको वेट करना है, कहीं नहीं जाना है, क्लास अभी आपका चलेगा। छोटका वाला घरे पे दे देता, छोटका वाला जो है ना, छोटका वैन घरे पे जाके देता उसका। हाँ
चलिए मैं आ गया। जो जो वेट किए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वेट किए, प्रभाकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए थोड़ा सा मेरा भी काम हो गया ना, बहुत जरूरी था ये काम, समझ गए। आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर या एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए यानी कि एग्जाम्पल 6 आप लोग तो लिख लिए होंगे, इसको आप लोग बुक से लिख लिए होंगे। और हम लोगों को जो है ना कि इसका ये दूसरा मीनिंग है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है ना हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब एफ एक्स बराबर एक्स होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब एफ एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है। तो अब इसका जो है ना आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डोमेन। डी एफ मतलब डोमेन, और इसका डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर आर। इसका भी डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर आर। इसका डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर आर। और यदि इसका आप एक ग्राफ बनाना चाहे ना, तो देखिए आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। ये आपका एफ, ये आर, ये आर, एक्स का इमेज एक्स, एक्स का इमेज एक्स। इस तरह से जैसे हम लोग रिलेशन और फंक्शन में दिखाते हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, समझ गए। तो डोमेन आपका क्या हो गया आर। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग इसके डोमेन को लिख लिए, डोमेन आर हो गया। और उस डोमेन में आपको एक बिंदु ले लेना है, इस डोमेन में आपको एक पॉइंट ले लेना है।
तो क्या कीजिएगा, लेट x बराबर a बिलोंग्स टू डोमेन। x बराबर a जो है कि डोमेन में आपका कोई भी एक पॉइंट है, x बराबर a डोमेन में आपका कोई भी एक पॉइंट है। तो आप क्या कीजिए, तो आप जो है ना ऐसे कर लीजिए चेक, LHL एट x बराबर a बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट s टेंस टू 0, x के जगह पे a माइनस एच रख दीजिए, यानी कि fx बराबर x है और x के जगह पे आप रख रहे हैं a माइनस एच, x के जगह पे रख रहे हैं आप a माइनस एच, और यहां पर लिमिट का आप वैल्यू रख दीजिए। आप लिमिटिंग वैल्यू रखिएगा तो मिल जाएगा a, लिमिटिंग वैल्यू रखे तो LHL क्या मिल गया, a। और इसी तरह से अब आप RHL निकाल लीजिए। तो क्या निकालिएगा, RHL एट x बराबर a बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस fx लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच RHL हो गया। और अब x के जगह पर a प्लस एच लिख देना है, x के जगह पर a प्लस एच, तो x के जगह पर आप लिख दीजिए कितना, a प्लस एच, और अब h के जगह पे लिमिटिंग वैल्यू 0 रख दीजिए, h के जगह पे लिमिटिंग वैल्यू 0 रख दीजिए, तो a प्लस 0 बराबर a हो गया, बराबर क्या हो गया, a। यानी कि LHL आपको a मिल गया, RHL आपको a मिल गया। अब आपको FA निकालना है, अब आपको FA निकालना है। तो FA बेटा जब x के जगह पे a रखिएगा तो FA बराबर a हो जाएगा, जब x के जगह a रखिएगा तो FA बराबर क्या हो जाएगा, a, FA बराबर a हो गया। और इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों LHL, RHL और FA तीनों आपका बराबर हो गया, LHL, RHL और FA तीनों आपका बराबर हो गया। क्या लिखिएगा, चूंकि LHL एट x बराबर a बराबर RHL एट x बराबर a बराबर FA, therefore fx is continuous at x बराबर a belongs to df। हिंदी में अतः fx x बराबर a belongs to df पर संतत है। कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। सेंस है क्या कि आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। क्या बोलना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। इसको आप नोट कीजिए, समझ गए, ये सब थ्योरी है, ये सब थ्योरी है, ठीक है। इसको फटाफट आप नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो बाबू। हो गया कुमार सुमित का, चलो। एरे सुमित, पल्लवी क्लास नहीं करती है क्या, स्नेहा निधि सुपर फास्ट का हो गया। एरे सुमित वो क्लास नहीं करती है, पल्लवी, पल्लवी क्लास नहीं करती है क्या। अमर कुमार का हो गया है, राज रुद्रा का हो गया, चलो बहुत अच्छा, अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, चलो अगला एग्जाम्पल लिखो बेटा, बुक से लिखो, तो अगला एग्जाम्पल लिखो बुक से। अगला एग्जाम्पल लिखो बुक से, हाँ देखो तो क्या है अगला एग्जाम्पल, देखो तो क्या है अगला एग्जाम्पल, देखो तो क्या है,
देखो अगला एग्जाम्पल है 7 नंबर। अगला एग्जाम्पल है 7 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 बुक से उतार लो। इसका दूसरा नाम है मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। इसका दूसरा नाम है मॉडुलस फंक्शन जो है हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। समझ गए? मॉडुलस फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। ये चीज हम लोगों को सिद्ध करना है। ये भी आपका थ्योरी है, ये भी आपका है थ्योरी। मॉडुलस फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए, यानी कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स आपका मॉडुलस फंक्शन है। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स आपका है मॉडुलस फंक्शन। समझ गए? डोमेन नहीं मालूम है इसको, ये नहीं बोल रहा है कि किस बिंदु पे कंटिन्यूअस है, ये बात नहीं बोला कि किस बिंदु पे कंटिन्यूअस है। तो हम लोगों को जो है ना कि डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा। डीएफ मतलब डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ का मतलब आर। आर का मतलब हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। शुरुआती दौर में ही इसको लिख दिए थे। आर का मतलब हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, शुरुआती में ही लिख दिए थे। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। लेट x बराबर a बिलोंग्स टू डोमेन। मान लिए कि x बराबर a इसके डोमेन में है, जिस पर हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है, जिस पर हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो तो LHL एट x बराबर a बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। और इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। एक्स के जगह ए माइनस एच रख देते हैं, एक्स के जगह ए माइनस एच, एक्स के जगह ए माइनस एच रख दिए। और अब एच के जगह 0 रख देते हैं, तो ए माइनस 0 और ए माइनस 0 आपका मॉड ए हो गया। किसके बराबर हो गया? मॉड ए। यानी कि LHL हम लोगों का निकल गया मॉड ए। LHL हम लोगों का निकल गया मॉड ए। LHL निकल गया मॉड ए। RHL देखिए तो RHL एट x बराबर a बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। और x के जगह पर आपको रखना है a प्लस एच, x के जगह पर आपको रखना है a प्लस एच। तो बराबर लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस एच। और अब h का लिमिटिंग वैल्यू 0 है, h का लिमिटिंग वैल्यू 0 है। यानी कि a प्लस 0 कहने का मतलब मॉड a, कहने का मतलब मॉड a आया। यानी कि RHL भी आपका मॉड a आ गया, RHL भी मॉड a आ गया। अब आप FA निकाल लीजिए। FA x के जगह पे a रखेंगे तो मॉड a हो जाएगा, x के जगह पे a रखेंगे तो मॉड a। तो LHL RHL और FA तीनों आपका बराबर हो गया। LHL RHL और FA तीनों बराबर हो गया, इसीलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या लिखिएगा? चूंकि LHL एट x बराबर a बराबर RHL एट x बराबर a बराबर FA, therefore fx is continuous at x बराबर a belongs to df। हिंदी में अतः fx x बराबर a belongs to df में संतत है। कहने का मतलब है, बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि मॉडुलस फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। समझ गए? आपको ध्यान में यही रखना है कि मॉडुलस फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो बेटा इसको नोट करो। तो अब
नोट करो बाबू, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया, चलो अच्छी बात है, हो गया। तो बैटरी भी लो दिखा रहा है क्या मेरा जी? मेरा बैटरी भी लो दिखा रहा है, समझ गए? बैटरी भी लो दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, लो दिखा रहा है तो और भी कोशिश करते हैं पढ़ने का, और भी कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है? 8 नंबर है, 8 नंबर, समझ के? एग्जाम्पल 8, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हम लोगों को दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हम लोग दिखाते हैं। किस पॉइंट पे पूछ रहा है ये तो नहीं दिया हुआ है ना, किस पॉइंट पे दिखाना है ये नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डोमेन लेते हैं और फिर उस डोमेन में एक पॉइंट लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, डोमेन ऑफ एफ बराबर रियल नंबर और लेट एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू डोमेन। अब तो ये समझ में आने लगा होगा ना, अब तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या तरीका है। अब तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना क्या तरीका है। सबसे पहले डोमेन लेते हैं और फिर उस डोमेन में एक पॉइंट ले लेते हैं, उस डोमेन में एक हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। अमित, पृथ्वीराज, ठीक है, समझ गए? इस डोमेन में हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, और अब देखो तो बाबू, अब जो है कि या तो LHL RHL करके बना दीजिए या डायरेक्ट भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि जब छोटा बड़ा हो दिया हुआ हो तो LHL RHL यूज कीजिए, जब छोटा बड़ा आपका दिया रहे तो LHL RHL यूज कीजिए, और जब छोटा बड़ा नहीं दिया है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कीजिए। मैं आप लोगों को कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। या तो LHL RHL पे इसको बना लीजिए या डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट बनाता हूं। डायरेक्ट क्या होता है फॉर्मूला, बोलो बेटा? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए। समझ गए? फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एफ ए। ये आपका होता है फॉर्मूला। समझ गए? ये आपका है फॉर्मूला। तो क्या करना है बाबू? तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स का मतलब है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब एक्स के जगह पर ए ले लेना है, एक्स के जगह पे लेना है ए, एक्स के जगह पे ए लेना है। अलजेब्राइक फंक्शन देखो, अमित कुमार का जवाब आ रहा है कि अब अलजेब्राइक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों, आप बहुत सही बात बोले अमित कुमार। होप कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है। ये थ्योरी हम लोग थोड़ा देर बाद भी एक थ्योरी है हम लोग पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अभी थोड़ा देर बाद, आज तो हमको नहीं लगता हो पाएगा, लेकिन अगले क्लास में हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और उसके हिसाब से ये तो एक लाइन में कह दीजिएगा तब भी आपका काम चल जाएगा। समझ गए? बिल्कुल सही बात है अमित कुमार, आपका कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, अब यहां पर x के जगह a ले लीजिए, तो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, और डायरेक्ट आप एफ ए निकाल लीजिए। आप ये वाला पोर्शन निकाल लिए, डायरेक्ट एफ ए निकाल लीजिए, यानी कि x के जगह पे a, यानी कि x के जगह पे a, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। और ये दोनों भाई साहब आपका बराबर हो गया, ये दोनों भाई साहब आपका बराबर हो गया, इसीलिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया x बराबर a पे।
क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा चूंकि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa, therefore fx is continuous at x बराबर a belongs to df। हिंदी में अतः fx x बराबर a बिलोंग्स टू अपने डोमेन में संतत है, समझ गए। और इस प्रकार से एग्जाम्पल 8 हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। और आइए अब एग्जाम्पल 9 हम लोग देखते हैं, 9 नंबर, समझ गए। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल आपका हो गया 9, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है, fx बराबर 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। fx बराबर है 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखो बेटा, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जब मैं पूरा आपको थ्योरी बता रहा हूं, जब मैं पूरा एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, और याद कीजिए कि मैं तो 2-3 दिन तो केसी सिन्हा से ही बताता रह गया ना, 2-3 दिन तो मैं आप लोगों को केसी सिन्हा से बताया था, याद है ना, बोले हाँ या ना। मैं तो एनसीईआरटी से पहले आपको केसी सिन्हा से कंटिन्यूटी बताया ना बेटा, ठीक है। तो जो इसका एक्सरसाइज होगा, समझ गए, एक्सरसाइज आपका 5.1, वो एक्सरसाइज में इक्का दुक्का हम बताएंगे, बाद बाकी आप ही को बनाना है, समझ गए। एक्सरसाइज में इक्का दुक्का हम बताएंगे, बाद बाकी आपको बनाना है, क्योंकि जब मैं आपको कंप्लीट थ्योरी बता दिया, जब मैं आपको एक एक करके मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, और प्यारे बच्चों जब मैं आपको केसी सिन्हा पहले ही बता दिया हूं, केसी सिन्हा मैं पहले ही बता दिया हूं, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज आपको बनाना है, समझ गए, एक्सरसाइज आपको बनाना है। जो नहीं बनेगा आप वो मेरे से पूछिएगा, समझ गए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं और प्रभाकर सर के रूल को फॉलो करते हैं, तो एक्सरसाइज को आप फोड़ दीजिएगा, समझ गए, एक्सरसाइज को आप फोड़ दीजिएगा, ठीक, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों पे, ठीक है। चलिए, तो अब आपका जो है fx बराबर 1/x है, ठीक है, fx बराबर 1/x है। बेटा इसमें तो डोमेन नहीं ना है, इसमें डोमेन डिफाइन नहीं है, तो आप डोमेन ले लीजिए। डोमेन बराबर सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन बराबर कितना हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यह तो x आपका 0 के बराबर है ही नहीं, x तो आपका 0 के बराबर नहीं है, यह तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और सही बात है, यदि x 0 के बराबर हो जाए तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों पूरे रियल नंबर में से आपको 0 को हटाना पड़ेगा, पूरे रियल नंबर में से आपको 0 को हटाना पड़ेगा, समझ गए, रियल नंबर में से आपको 0 को हटाना पड़ेगा। अब लेटिए, लेट x बराबर a बिलोंग्स टू df, लेट x बराबर a बिलोंग्स टू df, इसके डोमेन में हम लोग एक पॉइंट ले लिए। और अब देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूटी का, x टेंड्स टू a fx बराबर fa, ये तो आपका कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है, समझ गए। या तो ये फॉर्मूला है या छोटा बड़ा वाला LHL RHL का फॉर्मूला है, जो कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताया हूं। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लीजिए, देयर इज नो दिक्कत, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लीजिए, देयर इज नो दिक्कत। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a, fx का मतलब है 1/x, और आप क्या कीजिए x के जगह पे a ले लीजिए, और आप क्या कीजिए x के जगह पर a ले लीजिए, ठीक है, ये वाला आप निकाल लीजिए। अब fa निकाल लो, fa में x के जगह a ले लेते हैं, fa में x के जगह a ले लेते हैं, तो 1/a, और दोनों भाई साहब आपका हो गया बराबर, दोनों भाई साहब आपका हो गया बराबर, इसीलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स बराबर, देखिए और जो है कि टाइम तो आपका जो है ना 47 हो गया है। अब जो है कि प्यारे बच्चों एग्जाम्पल जो है कि 10, अच्छा बेटा इसको मैं एक बार ग्राफ से भी बता दूं ना, इसको मैं थोड़ा सा सोचता हूं आपको ग्राफ भी बता देता हूं।